नई जर्नी शुरू कर रहे हैं नए सेशन के लिए। अब हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में जो हमारा पहला टॉपिक होता है रियल नंबर। ठीक है, और आपको क्लास 10 से संबंधित सारे जो क्लासेज हैं ना, आपको एक रेंडमली एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में वन बाई वन आने वाले दिनों के साथ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगे, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो है पर्टिकुलर क्लास 10th बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए है। तो हम शुरू करेंगे, हमारा आज का पहला टॉपिक है जो कि सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक होता है रियल नंबर। और दूसरी बात यह है कि इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्योंकि कंप्लीट पीडीएफ है, ये नहीं कि चलिए। तो हमारा जो रेंडमली टॉपिक है आज का क्लास 10th रियल नंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस हमारा क्या एक्चुअली में है, चलिए पढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है इसमें कि हमें टोटल 6 मार्क्स इस टॉपिक से आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? 6 मार्क्स तुम्हारे ये मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी 6 नंबर हम लोग इजिली बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। 6 नंबर इजिली बोर्ड एग्जाम में हम लोग स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल का फंडा है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा थ्योरम आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इल्युस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको मेनली 3 टॉपिक पढ़ना है आपको। अगर मैं जस्ट चलिए, तो हमारा जो इसमें 3 टॉपिक आते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा ये मिलता है। पहला टॉपिक, इसके अंदर पहले हमें अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में होता क्या है, इसमें जनरली आपको जो मैं बेसिकली बताना चाहूंगा, एचसीएफ एलसीएम बाई फैक्टराइजेशन, जो कि आप लोग 6, 7, 8 में पढ़कर आए होंगे और 9th में भी आपने किया होगा। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आता है, और यहां से आपको फिक्स है अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो 2 से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा बनता है। ठीक है, दूसरा बेटा क्या है, दूसरे के अंदर हम लोग करते क्या है, हमें बताया था डेसिमल के बारे में। इसमें 2 थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इनके बारे में पढ़ना होता है, इनकी पहचान करना होता है। और तीसरा बेटा काम करना है आपको इरेशनल नंबर की प्रूफिंग। जैसे मैंने कहा √3, √2, √5, 3 प्लस √5, इनकी जो प्रूफिंग होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए बेसिक से कनेक्टेड हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। वो भी कितने नंबर का बेटा? 3 नंबर का मिलेगा। 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आपको यहाँ से मिलता है, 1 नंबर यहाँ से मिलता है। टोटल आपको 6 नंबर इस टॉपिक से मिलते हैं, जो आज आप इस क्लास को देखने के बाद कहेंगे भैया कि 6 नंबर हमारे पॉकेट में आ गया। ठीक है, ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारा बेटा देखिए फंडामेंटली मेरा सिलेबस है, क्योंकि पहले हमें सिलेबस जानने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका रहा रियल नंबर। तो आपने नंबर तो पढ़ा होगा, बहुत सारा नंबर का। तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है। इसके आगे चलिए माइंड मैप मेरा मैंने लगा रखा है। तो ये जो रियल नंबर है ना, इसको हम लोग समझते हैं क्या है ये। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, स्लाइड खोलते हैं होम पेज का, अलग ये खोलते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं पहले बेटा हम नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम, आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की बात करें तो बेटा नंबर सिस्टम को हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नहीं, नंबर्स के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बेटा आता है रियल नंबर, और दूसरा आपका बेटा आता है इमेजिनरी नंबर। ओके, ठीक। अब इसी रियल नंबर के अंदर हमारा जो मेन मुद्दा है, इसी रियल नंबर का हमारा टॉपिक भी है, यही मेरा सिलेबस भी है। ठीक है, ये तो हमें नहीं पढ़ना, ये हम 11th में पढ़ना है। तो रियल नंबर बेटा 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका आता है कौन सा? रेशनल नंबर। क्या था बेटा? रेशनल नंबर। इसको दिखा रहे हैं,
दूसरा बेटा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके। अब इस इरेशनल को हम लोग, अब यही हमारा जो इरेशनल नंबर है, यही टॉपिक, यहां से हमें √3, √2 इनकी प्रूफिंग को पढ़ना है, जहां से हमें 3 नंबर मिलेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब रेशनल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 पार्टों में। पहला हमारा आता है इंटीजर, दूसरा हमारा बेटा आता है फ्रैक्शन। क्या आता है, फ्रैक्शन, या इसी को अप्रोक्सीमेटली मैं बोल देता हूं डेसिमल बोल देता हूं, ठीक है। अब इंटीजर को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों बेटा, 3 हिस्सों में। पहला क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या आता है, जीरो, तीसरा क्या आता है, निगेटिव इंटीजर। अब इस जीरो और पॉजिटिव को जब मिलाते हैं तो हमें मिलता है बेटा होल नंबर। क्या मिलता है, होल नंबर। अब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर निकलता है हमारा क्या बेटा, क्या 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 क्या, हाँ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि हम अगले स्लाइड में लिखेंगे। तो ये आपका रहा नंबर सिस्टम, जो मैंने बेसिकली आपको पता भी है और मैंने भी दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग ये आपका होता है, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, देखते हैं कौन से पार्ट होते हैं। तो हमारा आपका आता है क्या भाई, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर की हम बात करें तो हमें मिलता है क्या, देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हमारा वो बेसिक सा नंबर होता है ऑड नंबर। क्या था बेटा, ऑड नंबर। उसके बाद इवन नंबर, उसके बाद प्राइम। अब इस प्राइम का 2 पार्ट्स होता है, आई होप को पता होगा आपको। एक हम लोग बोलते हैं बेटा को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। और एक हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है भाई, कंपोजिट नंबर। क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। फिर अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है नाम नुजन हार्डी नंबर होता है। अगला क्या होता है, एडम नंबर होता है। अगला क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ये मैंने सारे नंबर्स लिखे हैं जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं बट आपके काम की नहीं है। तो क्लास 10 के अंदर मैंने क्या बताया आपको, ये चीज, ये आपका डायग्राम रहा, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसके नंबर्स के बारे में बात की है, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में पहले हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 समझते हैं क्या होता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से बेटा, ऑड नंबर से। तो मुझे देर ऑड नंबर के बारे में ढेर बोलना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऑड नंबर पता है। ऑड नंबर किसे कहते हैं भाई, ऑड नंबर उन नंबरों को बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल बाई 2 नहीं होते हैं। नॉट डिविजिबल बाई 2 उसे क्या बोलते हैं, ऑड। या एक हमारा डेफिनेशन और क्या होता है, एक डेफिनेशन हमारा ये होता है कि जब कोई नंबर के लास्ट डिजिट में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर ये 5 डिजिट दिख जाते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, ऑड बोलते हैं। इवन किसे बोलते हैं, जैसे इसी का अपोजिट, इवन क्या होता है, 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये 5 डिजिट दिखते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसे इवन बोलते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा। मेन मुद्दे की बात आते हैं, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, तो ये हम बात करेंगे अगले स्लाइड में। पेन लेते हैं हम लोग, चलिए ले लेते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर के अंदर जनरली हमें मिलता क्या है कि ऐसा नंबर जिसके पास, प्राइम का मतलब क्या था, ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर्स हो। कौन सा फैक्टर भाई, तो पहला फैक्टर तो खुद हो जाए, मतलब हिमसेल्फ बन जाए, इटसेल्फ बन जाए। अब दूसरा होता हुआ, तो मतलब एनी नंबर हैज only 2 factors that call, 1 minute, 2 factors like what, 1, that means 1 and itself is known as prime number। क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन प्राइम नंबर का। अब दूसरी वो बात आती है बेटा कि प्राइम नंबर जो डेफिनेशन सीख लिया, बट इस प्राइम नंबर के कौन से हिस्से होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेशन रहा।
अब हम बात करेंगे कि 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे कंपटीशन के अंदर, क्योंकि मैं क्लास आपको केवल 10th पास करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। इससे आप जो चीजें पढ़े हैं आपके इन फ्यूचर आपको कभी कंपटीशन देना हो तो उसमें आपकी हेल्प हो। तो इसमें हम बात करेंगे, चलिए तो बात करें हम लोग, तो सबसे पहला हमारा आता है 1 to 10। हम एक कैटेगराइज करते हैं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80। तो ये मैंने आपको लिख दिया, एक ग्रुप बना दिया 1 to 100 का, ठीक है। अब इसके भी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कभी क्वेश्चन होता है कि फाइंड द एवरेज द प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 50, 1 to 30 लाइक दैट। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं, क्या मेरा 1 प्राइम नंबर है? आप लोग कहेंगे भाई 1 प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, यह है बिल्कुल नहीं है। तो जो प्राइम नंबर की शुरुआत होती है ये होती है 2 से। कहाँ होती है भैया? 2 से। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो पहले ग्रुप के अंदर में कितने मिल गए बेटा? 4 मिले। कितने मिल गए? 4। उसके बाद 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग तो 23, 29, ओके। अगला चलेंगे तो 31, 37, ओके। अगला चलेंगे 41, 43, 47, है कि नहीं है? आगे बढ़ेंगे भाई तो 53 मिलता है मेरे को, 59 मिलता है। आगे बढ़ेंगे 61 मिलेगा इसका, जो 61, अरे इसको मैं सामने लिखता हूँ, कहाँ गया? 61, 67। आगे बढ़ेंगे तो 71, 73, 79। आई नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 83, 89। लास्ट में मिलता है बेटा 87। तो ये टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो हमको दिखता है कि भैया हमारे पास कितने हैं? 25 हैं। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल हमारे बेटा हो गए 25। कितने हो गए? 25। हमें एक क्वेश्चन मिलता है 1 to 100 में कितने प्राइम होते हैं बेटा? 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन का ये भी आता है कि 1 to 50 कितने होते हैं? तो 1 to 50 जब काउंटिंग करते हैं तो हमें मिलते हैं बेटा कितना? 15 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 15, 15। और जो आगे के होते हैं बेटा 10 होते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, प्राइम को मैंने 2 कैटेगराइज में बांटा था कि नहीं बांटा था? देखिए आप ध्यान से देखिए, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, ये मैंने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो 2 कैटेगरी में बांटने का मतलब क्या है देखते हैं। 1 मिनट चेक करना, सब सही चल रहा है ना? 16 मतलब वीडियो हो चुका ऑलरेडी। हाँ, तो हम लोग 2 नंबर्स की बात करते हैं। पहले को बोलते हैं बेटा क्या? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो बेटा हम बहुत बात कर रहे थे प्राइम नंबर की, हमने बात कर ली थी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप नेक्स्ट टॉपिक आता है को प्राइम, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने भी क्लासिफाइड किया था 2 प्राइम्स के अंदर। तो को प्राइम नंबर हम कैसे गाते हैं? तो को प्राइम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर पेयर। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑर्डर पेयर। ये क्या होता है? तो ऑर्डर पेयर जो होता है ये हमेशा 2 के पेयर में आता है, 2 के ग्रुप में आता है। मतलब अगर मैं कहूं तो A, B के फॉर्म में आपको दिखेगा। चाहे आपको प्राइम पढ़िए चाहे आप ट्विन प्राइम पढ़िए, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर होता है, बट को प्राइम क्या होता है? ऑर्डर पेयर तो मैंने समझ लिया क्या इसी को बोलते हैं भाई। बट ट्विन प्राइम क्या होता है बेटा? तो जब यही 2 नंबर A एंड B, इनका जो HCF होता है बेटा, ये अगर 1 बन जाए, क्या बन जाए? 1 बन जाए, तो इस प्रकार के नेचर को होल्ड करने वाले ऑर्डर पेयर को या कपल ऑफ पेयर को क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा कैसे कि यहाँ प्राइम को लिखा गया है, बट यहाँ कंडीशन केवल हमें लेना है HCF को। मतलब क्या? मतलब ये है कि आप कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं और प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, बट हाँ एक प्राइम तो रहेगा ही रहेगा। एग्जांपल लेते समझते हैं। लिखा मैंने 2,3। क्या लिखा भाई? 2,3 लिखा। तो 2,3 के अंदर मुझे दिख रहा है कि दोनों का HCF 1 आएगा और दोनों प्राइम भी है। अच्छी बात है, को प्राइम नंबर नहीं है। अगला बात करते हैं हम लोग। तो हम ले लेते हैं भाई, चलो 5,6 ले लेता हूं मैं। क्या ये प्राइम नंबर नहीं है? क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आप सिंपली कहो कि भाई नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 प्राइम नंबर नहीं होता। बट एक्चुअली में होता है क्या बेटा? इनका हमें HCF लिखना है। इनका अगर HCF हम देखें तो मेरे को HCF कितना मिलेगा?
ये आपको 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1। और ये मेरा क्या है, को प्राइम, क्या बेटा, को प्राइम है। समझ बात आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्या करें, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 9, 7, ये भी क्या है, को प्राइम है। इस तरह आप कई सारे नंबर हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि जो को प्राइम नंबर होता है ऑर्डर पेयर में होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान देंगे हम लोग, कि इसका दोनों का FCF 1 होना चाहिए। तीसरी बात क्या ध्यान देंगे हम लोग, तीसरी बात हम लोग ध्यान ये देंगे कि दोनों नंबर कंपोजिट नहीं होने चाहिए। एक प्राइम होगा, एक कंपोजिट का भी पेयर होगा, और दोनों प्राइम्स का भी पेयर होगा ही। तो ये रहा को प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है ट्विन प्राइम। क्या होता है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम देखते हैं क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब ट्विन प्राइम नंबर का क्या विशेषता है कि यहां पर हमें केवल प्राइम लेना है, यानी कि टेकिंग ओनली प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हाँ एक चीज आओ, एंड देयर डिफरेंस इज 2। जो इनका डिफरेंस क्या हो, 2 होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 2,5 नहीं ले लिए, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, 2,5 नहीं होगा, 3,5 होगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ का डिफरेंस सारा कितना आ रहा है, डिफरेंस मेरा 2 आ रहा है। देखो 5 में से गया 3, 2। अगला एग्जाम्पल हम लोग लें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, 5,7 है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें हम लोग तो 11,13 बिल्कुल होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं तो क्या 13,17 होगा, नहीं होगा। तो 17,19 ले सकते हैं, है कि नहीं है। तो इन नंबर्स के पेयर को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ा गौर किया जाए, क्या गौर किया जाए, जब हमने इनका डिफरेंस निकाला तो मेरे को 2 मिला। अगर मैं इसको छोड़ दूं और यहां से बात करूं, कहां से, यहां से बात करता हूं, तो जब सम करता हूं 7, 5, 12 होता है, 13, 12, 24 होता है, 9 कितना होता है, 36 होता है। तो मुझे दिख क्या रहा है, जब मैं इन नंबर्स का डिफरेंस लेता हूं तो हमें 2 मिलता है, और जब इन्हीं का हम सम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 का मल्टीपल मिलता है, 12, 24, 36। तो ये भी क्या विशेषता होती है ट्विन प्राइम नंबर्स की, किसकी भाई, ट्विन प्राइम नंबर्स की। आई होप कि आपको याद रहेगा। तो ये आपका रहा, इसको आप बार नोट करते रहिएगा, वीडियो पॉज करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने प्राइम नंबर की बात कर ली, ठीक। अब हमारा अगला था कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बाद कुछ खास बताना नहीं है, आपको पता है पहले से ही कि भाई कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके पास क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। क्या हो भाई, जैसे 12 ले लिया, 6 ले लिया एंड 9 ले लिया, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर बाय द वे ऑड भी होते हैं और इवन भी होते हैं, ठीक है, दोनों का पेयर होता है। अब बात करते हैं रामानुजन हार्डी नंबर क्या है और एडम नंबर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। चलिए, तो रामानुजन हार्डी नंबर ये हमें कहाँ मिलता है, तो ये हमें क्लास जब 8 में आप पढ़ते होंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट टॉपिक, ये मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा मेरे को। अगर आपको मान लो मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप एनसीईआरटी की वो खोलिएगा क्लास 8 की, वहां पर आपको टॉपिक मिलेगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसके अंदर इसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई तो करते हैं बट हर चीज को इग्नोर करते हुए चलते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो रामानुजन हार्डी क्या है, तो उसके पीछे छोटी सी स्टोरी होती है कि भाई रामानुजन ए भी मैथमेटिशियन है और हार्डी भी क्या भाई, ए भी मैथमेटिशियन है। ए भी क्या मैथमेटिशियन है, ए भी मैथमेटिशियन है। तो ये दोनों एक बार क्या हुआ कि किसी टैक्सी में ये लोग ट्रेवल कर रहे थे इन द लंदन, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ हमारे इंडिया के हैं ये भाई हार्डी साहब, कहाँ पे हैं, लंदन में। तो ये ट्रेवल कर रहे थे, जब ट्रेवल ये कर रहे थे ना तो इन्होंने टैक्सी देखा, और उस टैक्सी का जो नंबर प्लेट था बेटा 1729 था। जैसे ही टैक्सी का नंबर देखा था रामानुजन ने हार्डी से बोला कि यार देखो इसका एक कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है। तो उन्होंने कहा क्या बन सकता है भाई, तो रामानुजन ने कहा कि देखो इसको मैं 2 तरीके से फॉर्म कर सकता हूँ। कैसे, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब एंड 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। मतलब क्या भाई, तो इन्होंने बोला कि इसको मैं क्यूब्स के 2 फॉर्मेट के रूप में लिख सकता हूँ। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस नंबर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस नंबर की इंपॉर्टेंस भैया बढ़ जाती है। और इसी की वजह से क्या बोलते हैं, रामानुजन हार्डी, क्योंकि 2 लोगों ने मिल करके इस पे काम किया, या 2 लोग ने, 1 लोगों ने मिला, 2 लोग थे वहां पर, तो इसका नाम पड़ेगा रामानुजन हार्डी। अगर ऐसा नंबर कोई नंबर होल्ड करता है, ऐसे एग्जाम्पल 4132 होता है मेरे ख्याल से,
तो ये भी शायद मेरे ख्याल से ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा, बट होता उम्मीद है कि हो। तो मतलब आपको पता है कि 1712 का क्यों कितना होता है, 1728 होता है, प्लस 1 करेंगे तो आएगा 1729 आएगा। यहाँ पे क्या बेटा 1000 होगा प्लस 729 क्या आएगा 1729। तो दोनों को जब सम करते हैं तो 1729 आता है। अब इसी प्रॉपर्टी को, इसी विशेषता को हम जनरली क्या बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं भाई, रामानुजन हार्डी नंबर। आयोग का वो समझ में आ गया होगा। और आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप प्लीज यहाँ पे विजिट करिए क्लास एनसीईआरटी पर, आपको यहाँ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा आइटम नंबर। क्या था भाई, आइटम नंबर। देखते हैं आइटम नंबर क्या है। तो आइटम नंबर भी एक प्रकार की विशेषता, एक प्रकार की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे मैंने कहा, क्या बोला भाई 12, अगर मैं 12 का स्क्वायर निकालूं तो आप भाई चिल्ला के बोलोगे 144 होता है, होता कि नहीं होता है। अब इसे 12 को मैं 21 कर दूं यार, क्या कर दूं 21 कर दूं, क्या कर दूं भाई 21 कर दूं, तो क्या बन जाएगा ये 441। अब देखो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ 44 था 144, यहाँ 441 हो गया। अगर इसी को मैं जितने भी बड़े होते हैं नंबर इनमें अगर अप्लाई करूं तो 169 होगा, और 31 लगाओ बेटा तो कितना होगा 961 होगा कि नहीं होगा। तो इसी रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करने की वजह से इस प्रकार के नंबर क्या बोलते हैं बेटा, आइटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, आई होप की बात क्लियर हो गई। तो ये आइटम नंबर है, तो ये आइटम मैंने बात कर लिया, आराम बात कर लिया मैंने, 2 प्राइम बात कर लिया, 2 प्राइम बात कर लिया, प्राइम की बात कर लिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट नंबर जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर को पता ही होगा भाई। परफेक्ट नंबर उसे बोलते हैं जो में डबल मल्टीपल से मिले, से मैंने कहा 2 का कितना होता है 4, जैसे परफेक्ट नंबर। 6 का कितना होता है 36 परफेक्ट नंबर। 12 कितना होता है परफेक्ट नंबर। अगर हम एक लैंग्वेज में बोले तो सिंपली उस भाषा को बोलेंगे जो क्या भाई, जो रूट स्क्वायर निकालने पर हमें कंप्लीटली क्या मिल जाए, इंटीजर मिल जाए, उससे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो बात किया अभी नेचुरल नंबर, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर। तो इंटीजर जनरली आप लोग क्लास 7 के अंदर पढ़े होंगे, कुछ आपको आइडिया होगा तो जानते ही हैं। 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और नेगेटिव होता है। होल की बात करें तो होल का मतलब क्या होगा मेरा, इसी नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब एक काउंटिंग नंबर आपको पता है 1 2 3, और इसी पे मैंने अभी सारी जो यहाँ पर मैंने जो बताया आपको सारी प्रॉपर्टीज, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब जो है हमारे नेचुरल नंबर के ही प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बातें सारी कर ली हैं। हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर 3 नंबर होते हैं। हाँ मैं होल भूल ही गया, सॉरी। होल क्या भाई, तो होल के अंदर हमें जनरली क्या होता है ना कि हम यहाँ पर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं और 1 2 3 एंड सो ऑन जाएंगे तो इसे होल बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है, आप जानते होंगे। इंटीजर में 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, अभी आपको पता होगा। इसमें जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी है। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शन, डेसिमल, और इसमें से हमारा डेसिमल टॉपिक सिलेबस के अंदर भी है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की बात करें तो आपको पता है फ्रैक्शन किसे कहते हैं, किसी भी नंबर का जो भी पार्टीशन भाग होता है, जो फ्रैक्शन होता है, हिस्सा होता है, उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। और डेसिमल भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, डेसिमल 2 प्रकार के जनरली होते हैं। ठीक है, एक को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक, तो भी हम बात करेंगे इस बार डिटेल में। हाँ, बात करते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि रेशनल नंबर जो होता है भाई, हम क्या करते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q कभी जीरो ना हो जाए। पढ़ते नहीं पढ़ते हो। तो ऐसा नंबर जो भाई P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और कभी भी जीरो ना हो, क्या Q जीरो ना हो, या ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि P/Q के फॉर्म में लिखें और PQ क्या हो, नॉन इंटीजर हो। क्या हो, नॉन जीरो हो, नॉन जीरो इंटीजर हो। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब यही होता है जो नंबर जीरो नहीं बने वही नॉन जीरो हो जाएगा, या सिंपल सी बात है Q नॉट इक्वल टू जीरो। इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल बोलते हैं, जो भी पढ़ेंगे। तो हम चलिए अब हमने कंप्लीट जो नंबर सिस्टम था ये हमने बात कर लिया। इसमें आपका रेशनल, इरेशनल पता है। जितने भी जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए उसे क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल बोल देते हैं। अब इसे इरेशनल और रेशनल का जो कॉम्बिनेशन है उसी को रियल बोलते हैं। अगर इसी रियल के अंदर हम इस इमेजिनरी नंबर को ऐड कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि हमें क्लास 11 के अंदर मिलता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो ये मेरे पहली जो क्लास थी रियल नंबर का, तो मैंने इसमें आज बेसिक बातें थी नंबर से संबंधित। ठीक है, इनकी हमने बात कर ली। अभी उसका और भी आगे का बार अभी मैंने सिलेबस बात नहीं किया। अभी मैंने सिलेबस को शुरू करने का जो पहला पड़ाव ये शुरू किया है। अब इसके बाद धीमे धीमे हम चलेंगे अपने ट्रैक पर। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था नंबर सिस्टम खत्म हो गया। ठीक, रियल नंबर के अंदर ही आता है।
कि आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं इसी के तहत वीडियो को मैं एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से, शायद अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 मिनट हो गया होगा। बट बातों को डिटेल में सीखेंगे तो यार वीडियो बड़ा होगा ही, सिंपल सी बात है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसका आगे जो भी हमारा सिलेबस होगा, मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि हम कल क्या पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने आज इस रियल नंबर की पूरी जो बैकग्राउंडिंग थी ये पढ़ ली है, ठीक है। हाँ, ये हमारा राइट माइंड है, ये देखो ये सब चीजें हैं। अब इसके आगे जो हमारा सिलेबस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपसे आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जैसे सभी लोग बोलते हैं यार, अगर आपकी सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भी और मेहनत करेंगे और आपके लिए और भी बेहतरीन मटेरियल कंटेंट्स आपको अवेलेबल करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो, ठीक है। तो इन लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय इट। थैंक यू।